बिहार के गया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आज गया पहुंचे, जहां बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के घर पर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी का दिल अभी भी महागठबंधन की तरफ है। चुनाव आते आते हो सकता है कि मांझी जी महागठबंधन में आ जाए, क्योंकि महागठबंधन में ही उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भले ही वे एनडीए में चले गए हों, लेकिन उनका दिल महागठबंधन की तरफ है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के पुत्र ने 10 सीट की मांग की है। अगर एनडीए उन्हें 10 सीट दे देती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को तोड़ने का काम करती है, जिसका उदाहरण चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। अब देखना है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी कितनी सीट देती है। इससे और दलों को भी सीख लेनी चाहिए। महागठबंधन में सहयोगी दलों को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। वहीं 22 जनवरी को घर में दिया जलाने के सवाल पर वे भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है, मैं माथे पर टीका लगाकर आया हूँ, मैं घर में भी दिया जलाता हूँ, फिर 22 तारीख को दिया जलाने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। राम नाम जपना और हिंदू का वोट अपना अब यह नहीं चलेगा। स्वयं भगवान श्री राम इन्हें माफ नहीं करेंगे। इन लोगों की विदाई तय है। वही उन्होंने नीतीश तेजस्वी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने देने का काम किया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के भी लोग यहाँ नौकरी पा रहे हैं। इससे दूसरे राज्य की सरकारों को भी सीख लेनी चाहिए। बिहार में व्यापक विकास हो रहा है, जनता सब देख रही है और समझ रही है। समय आने पर जवाब देगी। इस नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था। आदरणीय मांझी जी तो आवेदन इधर भी रखे हुए हैं। हो सकता है चुनाव आते आते आप लोग देखेंगे आदरणीय मांझी जी को जब अपमानित उधर महसूस करेंगे तो हो सकता है दिल तो उनका इधर ही है महागठबंधन में। भले जो है वो चले गए हों, लेकिन आप देखिएगा कि फिर आदरणीय मांझी जी इधर ही आएंगे। उनको जो सम्मान दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो माननीय मुख्यमंत्री बना दिया। अब इससे बड़ा सम्मान तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आदरणीय मांझी जी का दिल इधर है, भले जो है स्व शरीर वो उधर हो। आज तक एनडीए में उनको पता चला है उनको कितना सीट मिलेगा। अभी तो उनके पुत्र का हम देख रहे थे कि उन्होंने मांग किया था 10 सीट चाहे। अगर 10 सीट उनको दे देगा तो हम लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है, मांझी जी को सम्मान मिला। तो सम्मान जो है यहाँ ही सहयोगियों को दिया जाता है। यहाँ हाथ और गले नहीं, दिल मिलाकर गठबंधन किया गया है। लेकिन वहां क्या किया गया है? वहां तो जिस सहयोगी के साथ बीजेपी जिन्हें सहयोगी बनाती है उसी के दल को तोड़ती है। आप देखिए भला चिराग पासवान जी के क्या किया, झोपड़ी में आग लगा दिया। अब आज बताए कोई बीजेपी के नेताओं से पूछिए, एनडीए के नेताओं से कि चिराग पासवान जी को कितना सीट देगा। कंफ्यूजन है। उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारे जाकर फंस गए हैं। तो लोग उनके झांसे में जो फंसे उनका क्या हश्र होता है सबको पता है। इसलिए हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करनी। चर्चा का विषय है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जिस तरह नौकरी की भरमार की है, इसको चर्चा का विषय बनाइए। पूरे देश के लिए ये नजीर है। पूरे देश में दूसरे प्रदेशों में भी उनके नौजवानों को बिहार की सरकार से सीख लेकर दूसरी सरकारें इस तरह का काम करें जिससे सबका भविष्य उज्जवल हो। 22 जनवरी को घरों में दिया जलाएंगे। 22 जनवरी को क्या जलाएंगे? आपको नहीं दिख रहा है तिलक लगाकर बैठे हैं? हम तो अभी जला कर आए हैं। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सामने देखिए वहां क्या है, देखिए यहाँ क्या है। इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम कहते हैं रामचरितमानस में सुंदर कांड में कुंती है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो संकट है बेरोजगारी का, भुखमरी का, गरीबी का, किसानों का, आपसी भाईचारा का, प्रेम का, ये संकट भगवान राम दूर करें। और भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। ये राम नाम जपना और हिंदू का वोट लेना अपना, ये अब नहीं चलने वाला है। अब हो गया, इनका विदाई समारोह हो जाएगा इस बार।